हैलो स्टूडेंट, जो नैक्सट लैक्चर तुहाडा पुत्त सिस्टम सॉफ्टवेयर का असैंबली स्कीम बारे पढ़ना, जिहदे आप सिंपल असैंबली स्कीम ही है, वे है एक, ठीक है जी। वो अगे दो फेसिस आ जाते हैं, ये एनालाइसिस फेस तो साइंसिस फेस, ठीक है जी। द जरनल परपस की है वो बारे पढ़ांगे आप। द जरनल डिज़ाइन स्पैसीफिकेशन ऑफ द असैंबलर इनकलूड द वेरीअस स्टैप that a program or designer should follow in order to design a assembler these step। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ डिज़ाइन आ स्पैसीफिकेशन करनी आप असैंबलर की भी असैंबलर नूं किद्दां डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। वो किहड़े स्टैप फॉलो करता प्रोग्राम या डिज़ाइनर है भी उहनूं किहड़े स्टैप की जरूरत पैंदी है, उन्हां बारे रीड करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल पहला स्टैप की है, स्पैसीफाई द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द इनफॉर्मेशन नैसैसरी टू परफॉर्म अ टास्क। जो भी काम करना पहले तो देखो प्रॉब्लम में स्पैसीफाई करते हैं भी की प्रॉब्लम आ, की डिफिकल्टी वो। सैकेंड पॉइंट बेटा की अपने को नैसैसरी टू परफॉर्म द टास्क, किहड़ी इनफॉर्मेशन जरूरी आ जी उस टास्क को पूरा करेगी, ठीक है। स्पैसीफाई द डाटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड, फिर देखना ये किहड़ा डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा भी किस तरह के डाटे की जरूरत है भी किदां दा ढांचा तैयार करना आप। डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, फिर वो आप फॉर्मेट देखा भी किस टाइप का डाटा चाहिए। रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द इनफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए। स्पैसीफाई द एल्गोरिथम टू बी यूज टू ऑबटेन द मेनटेन द इनफॉर्मेशन, फिर आप एल्गोरिथम मैथड चैक करांगे किहड़ा यूज होगा, ठीक है भी वो इनफॉर्मेशन किवें मेनटेन करूँगा। नैक्सट फेस दो फेस आ गए असैंबलर के। फस्ट है बेटा एनालाइसिस फेस, सैकेंड है साइंसिस फेस। पहला आप एनालाइसिस फेस बारे पढ़ांगे भी स्टैप है ये दो फेसिस ऑफ द असैंबलर। एनालाइसिस फेस का की काम आ, ठीक है। द एनालाइसिस द मेन परपज़ ऑफ एनालाइसिस फेस इज़ टू क्रिएट सिंबल टेबल एंड लिटरल टेबल। दो चीज़ां क्रिएट करने यूज़ करते, एक तो सिंबल का टेबल क्रिएट करता, एक लिटरल नूं आपां कॉन्सटेंट ही बोलते हैं ना, जिहदी वैल्यू रनिंग टाइम चेंज है जिहड़ी नहीं हो सकती। दोनों टेबल्स क्रिएट करने यूज़ किया जाता। सिंबल टेबल कंटेन ऑल द सिंबल एंड लिटरल टेबल कंटेन ऑल द लिटरल यूज्ड इन द प्रोग्राम। सिंबल टेबल सारे सिंबल नूं कंटेन करूगा तो लिटरल की करूगा बेटा सारे लिटरल्स नूं जिहड़े प्रोग्राम दे विच यूज़ होंदे ने, जो भी कॉन्सटेंट यूज़ होंदे ने उन्हां नूं की करूगा कंटेन करूगा। डिटेल ऑफ सिंबल टेबल एंड लिटरल टेबल आर डिस्कस इन द सैक्शन नैक्सट सैक्शन दे विच आपां पढ़ांगे इहदे बारे। सिंबल टेबल कंटेन द सिंबल अलॉन्ग विद इट्स एड्रैस इन द प्रोग्राम। ਜਿਹੜਾ सिंबल टेबल है ये एक तो सिंबल आउणगे भी, एक उन्होंने एड्रैस भी प्रोग्राम के कित्थे जाके स्टोर पे ने उन्होंने एड्रैस भी नोट होगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिंबल टेबल एंड एंटर इट्स नेम एंड एड्रैस एनालाइसिस फेस डिटरमाइन द एड्रैस ऑफ वेरीअस सिंबल। जो आप कोई भी सिंबल टेबल क्रिएट करना पहला उन्होंने नेम एंटर करांगे की है, ठीक है, फिर वह एड्रैस भरांगे, फिर ये होगा भी एड्रैस आ जोड़ा ये डिटरमाइन किया जाऊगा जोड़े सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम के। फॉर दिस इट परफॉर्म मैमरी एलोकेशन, इसके लिए मतलब कि मैमरी एलोकेट करनी पड़ेगी। सच्चा मैमरी एलोकेशन इज़ आ इंप्लीमेंटेड बाय द यूज़ ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की वरतों करके ही आप मैमरी एलोकेट करांगे, ठीक है जी, जिन्होंने आप लोकेशन काउंटर के नाम नाल जानते। जिवें पिछे आया सी ना LC लोकेशन काउंटर, भी ये काउंट होगा भी जोड़ा सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं भी वो मैमरी के कित्थे जाके स्टोर है। लोकेशन काउंटर ऑलवेज कंटेन द एड्रैस ऑफ नैक्सट मैमरी वर्ड इन टारगेट प्रोग्राम। बेटा दो प्रोग्राम होंगे अपने को, एक सोर्स प्रोग्राम होंगे, एक टारगेट। जोड़ा सोर्स प्रोग्राम होंगे बेटा उतों इनपुट एंटर करते होने, जो टारगेट प्रोग्राम होंगे जिथे आपको आउटपुट मिलती है। ये की काम है लोकेशन काउंटर का ऑलवेज कंटेन द एड्रैस ऑफ नैक्सट मैमरी वर्ड इन द टारगेट प्रोग्राम। जोड़ा टारगेट प्रोग्राम के अगला वर्ड यूज़ किया जाना वह एड्रैस नोट करके रखता है, ठीक है। इनिशियलाइज इट कंटेन द वैल्यू स्पैसीफाइड इन द स्टार्ट स्टेटमेंट। जिमें आप ये स्टार्टिंग कितों होंगी है भी ये कंटेन करूँगा स्टार्ट स्टेटमेंट। जिमें एग्जाम्पल आ 3.3 टेबल से ना अपना पिछे जिद मैं तुम्हें पढ़ाया सी स्टार्ट 200 भी आप 200 तो स्टार्ट किया से देयर द वैल्यू ऑफ द लोकेशन LC की वैल्यू कितनी आ गई सी मशीन कोड के जाके 200 आ गई सी। वैनीवर कहते एनालाइसिस फेज सी आ लैबल इन असैंबली स्टेटमेंट। जेकर कई बार एनालाइसिस फेज के आप लैबल देख लें असैंबली स्टेटमेंट का, इट एंटर द लैबल एंड द कंटेंट ऑफ LC इन द न्यू एंट्री ऑफ द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल की जी नवी एंट्री आ उन्होंने लेबल के कंटैक्ट भी चैक करूगी, उन्होंने मतलब एड्रैस देखूगा भी लेबल का एड्रैस की है। एनालिसिस फेस दैन फाइंड द नंबर ऑफ मैमरी वर्ड रिक्वायर्ड बाय द असैंबली स्टेटमेंट एंड अपडेटेड द कंटेंट ऑफ LC। एनालिसिस फेस का की काम है बेटा, एक तो पता करूँगा किन्ने मैमरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किन्ने असैंबली लैंग्वेज की जरूरत है, तो उन्होंने अपडेट करूँगा कंटेंटेंट्स।
This ensure that LC point to next memory word in the target program. LC भी ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ टारगेट प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ next memory word ਨੂੰ store ਕਰੂਗਾ. Even when machine instructions have different length and DC and DS statement reserve different amount of memory. DC ਕੀ ਹੈ declarative statement ਸੀ, DS ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ, DC मतलब ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ स्टेटमेंट ਨੂੰ क्रिएट करते सी, डिक्लेयर करते सी, DS मतलब की सीगा स्टेटमेंट डिफाइन करनी सीगी, ठीक है। रिजर्व आ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैमरी, इन्हां दे विच जिहड़ी मैमरी आ अलग अलग यूज़ की जाऊगी, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू अपडेट द कंटेंट ऑफ LC एनालिसिस फेस नीड टू नो लैंथ ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। जो भी आप LC के कंटेंट को अपडेट करना मतलब चेंजिस करना तो एनालिसिस फेज में जरूरत पैंदी है भी वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां यूज़ हो रही हैं भी उन्हां दी लैंथ कितनी है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑबटेन फ्रॉम द मैनोमिक टेबल। मैनोमिक टेबल मतलब की है बेटा जिथे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शन होंदियां ने स्टार्ट करना, मूव करना, ठीक है जी, एंड करना, ये सारे मैनोमिक ऑपरेशंस होंदे ने तुहाडे, ठीक है जी। इनकलूड द लैंथ ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन सच है जिमें ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस नूं इहदे विच कंटेन करदा। दिस इंटायर प्रोसैसिंग इनवॉल्वड इन मेनटेनिंग द लोकेशन काउंटर इज़ नोन एज LC प्रोसैसिंग। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ LC ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਸ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਸਕ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੋਲੇਟ ਦਾ ਲੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਸੋਲੇਟ ਮਤਲਬ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੋਮਿਕ ਓਪੀ ਕੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਰੈਂਡ ਫੀਲਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, BR रजिस्टर हो गया, टर्म आ देखो बेटा अगेन की एक लेबल का नाम हो गया, मल्टीप्लाई ओपी कोड ऑपरेशन हो गया, BR रजिस्टर, तो टर्म की हो गया ऑपरेंड। ओके, लेबल इज़ अ अगेन, ओपी कोड इज़ अ मल्टी एंड ऑपरेंड आर रजिस्टर, B एंड मैमरी ऑपरेंड टर्म ऑल दीज आर सैपरेटेड बाय एनालिसिस फेज। ये सारे अलग अलग लिखे गए हैं एनालिसिस फेज के सारे स्पेस पाई गई है। इफ द लेबल इज़ प्रेजेंट दैन द पेयर, जेकर लेबल प्रेजेंट हैगा तो पेयर की होगा सिंबल कॉमा LC दे कंटेंट, ठीक है भी सिंबल ला के लिखांगे। इज़ एंटर टू अ न्यू एंट्री ऑफ द सिंबल टेबल, नवी एंट्री के अकॉर्डिंग इनू ऐड करांगे। जिमें फॉर एग्जाम्पल सिंबल की है अगेन दागा, इट्स एड्रैस कितना हो गया अपने को 200 इज़ एडेड टू सिंबल टेबल। जिमें सिंबल हो गया पुत एड्रैस हो गया, अगेन 203 इनू एड्रैस असाइन करवाता। द वैलिडिटी ऑफ द मैनोमिक ओपी कोड इज़ चैकड थ्रू अ लुकअप इन द मैनोमिक टेबल, भी जी वैलिडिटी है मैनोमिक मतलब उसकी लिमिट भी कितों तक आप यूज़ कर सकते हैं वो आप मैनोमिक टेबल के ही चैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनोमिक टेबल विल बी चैकड टू सी वेयर मल्टी ओपी कोड इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये चैक कर लूगा भी मल्टी ओपी कोड हैगा या नहीं हैगा, भी एक मतलब आप वैलिडिटी चैक करते हैं भी मल्टी फंक्शन परफॉर्म हो रहा या नहीं हो रहा। LC प्रोसैसिंग इज़ परफॉर्मड द वैल्यू कंटेन्ड इन LC इज़ अपडेटेड बाय द कंसाइडर द ओपी कोड एंड ऑपरेंड ऑफ द स्टेटमेंट। जी LC प्रोसैसिंग आ ये कादे द्वारा परफॉर्म की जाती कितने चलती है, जी वैल्यू कंटेन की जाती कादे विच LC दे विच लोकेशन काउंटर दे विच, वो अपडेट कादे द्वारा होंदी ओपी कोड के द्वारा तो ऑपरेंड ऑफ स्टेटमेंट मतलब मैमरी के रजिस्टर के द्वारा अपडेट होंदी है, ठीक है जी। जिमें एक टेबल दिता होया बेटा इन्फॉर्मेशन प्रोसैसड इन द साइंथिस एंड एनालिसिस फेस, दोनों के विच किवें इन्फॉर्मेशन प्रोसैस करती है बेटा। देखो सोर्स प्रोग्राम आ, इत्थों आप डाटा एंटर कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं बेटा। देखो ये की आ एनालिसिस फेज का काम आ, ये वेखो मैनोमिक कोड के ओपी कोड लैंथ, मैनोमिक कोड की है अपने को ऑपरेशन किहड़ा परफॉर्म कर रहा है, ऐड द ऑपरेशन कोड आ जिहड़ा, ठीक है वो 01 आ। ऑपरेशन कोड किन्ने डिजिट लैंदा हुंदा 2, तां करके 01 हो गया। लैंथ किन्नी यूज़ कर रहे हैं उन्होंने 1 यूज़ कर रहा। सबट्रैक्ट काहदा कर रहा मैनोमिक टेबल के विच ऑपरेशन कोड 2 नंबर पर आ गया, ठीक है जी। अगे लैंथ किन्नी यूज़ कर रहा है 1 यूज़ कर रहा, ठीक है। इत्थों आप एनालिसिस फेस में सोर्स कोड एंटर किया गा, ठीक है। इतों इनपुट दी है, इस तो बाद की हो गया अपने को आउटपुट इंटरमीडिएट फाइल, ये इन्होंने बिटवीन एक इंटरमीडिएट का काम कर रही है। साइंथिस फेसिस हो गया, टारगेट प्रोग्राम हो गया। सिंबल जो आप दोबारे यूज़ करने भी इन्हों का जोड़ा आंसर आ वो की मिलूगा आपू एड्रैस अगेन 203 N, जे आप नंबर की गल करिए 212 एड्रैस हो गया। ये सिंबल टेबल बन गया इन्हों का, ठीक है भी सिंबल की फॉर्म के कन्वर्ट करता इन्होंने।
Synthesis phase. The main purpose of synthesis phase is to generate the machine code for the assembly program. ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਫਾਰ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, assembly program. In order to achieve the purpose of generating object code, it make use of the certain data structure like symbol table, literal table and mnemonic table. ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪਸ, ਕੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੋਮਿਕ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ obtain the machine address of different symbol used in the program from the symbol table generated by analysis phase। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ obtain ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀਅਸ ਲਿਟਰਲਸ ਆਰ obtained from the literal table। ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਓਪੀ ਕੋਡ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ, ਐਡ ਕਰਨਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ obtain all these information by searching the respective table with the symbol name and the mnemonic as key ਐਜ਼ ਅ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ obtain ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਾਈਡਰ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਐਨ of the table 3.3 here the machine OP code for the mnemonic read is obtained from a mnemonic table। ਮੈਨੋਮਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ, ਐਨ ਦਿੱਤਾ, obtain from the symbol table। ਐਨ ਮਤਲਬ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਡ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੋਮਿਕ ਟੇਬਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਰੀਰਾਈਜ਼ ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਸਕ। ਕੁਝ ਕਿਹਦੀਆਂ ਟਾਸਕ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ। obtain the machine OP code corresponding to the mnemonic from the mnemonic table ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ operand from the symbol table ਲੈਂਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਉਹ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਨਰੇਟ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਟੇਬਲ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ। ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਥਿਸ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੇਬਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ। ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ, ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ, ਮੈਨੋਮਿਕ ਟੇਬਲ ਔਰ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਟੇਬਲ, ਸੀਡੋ ਓਪੀ ਕੋਡ ਟੇਬਲ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਟੇਬਲ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ, ਪੂਲ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਲਓ।